आज हम बात करने जा रहे हैं बॉडी बैग्स मूवी के बारे में। उम्मीद करती हूँ आप लोग को इसकी स्टोरी और एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आएगी और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक मुर्दा घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कॉर्नर एक डेड बॉडी को देखकर उसकी स्टोरी बताना स्टार्ट करता है कि वो कैसे मरा। स्टोरी की शुरुआत में हम एन नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसे उसकी दोस्त गैस स्टेशन पर नाइट शिफ्ट करने के लिए छोड़ने आई होती है। इस दौरान रेडियो में एक सीरियल किलर के बारे में बताया जाता है जो शहर में लोगों को बहुत ही बुरी तरह से मार रहा है। इसलिए एन की दोस्त उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहकर वहां पर उसे छोड़कर चली जाती है। फिर एन वहां पर काम कर रहे बिल नाम के आदमी से मिलती है तो वो उसे सारी चीजें समझा देता है। साथ ही साथ ये भी बताता है कि बूथ का दरवाजा कुछ देर बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, इसलिए तुम्हें हमेशा अपने पास इसकी चाबी रखनी पड़ेगी। जिसके बाद बिल उसे अपना नंबर देकर वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक आदमी आता है जो गैस भरवाने के बदले अपने कार्ड से पेमेंट करता है, लेकिन वहाँ से जाते वक्त वो अपना कार्ड वहीं पर भूल जाता है। इसलिए एन उसका कार्ड वापस करने के लिए बूथ से बाहर आ जाती है, लेकिन तब तक वो आदमी वहाँ से जा चुका था और जब वो अंदर जाने की कोशिश करती है तभी उसे पता चलता है कि दरवाजा तो बंद हो चुका है और वो चाबी भी अंदर ही भूल गई है। उसी समय उसके पास एक बूढ़ा आदमी पहुँचता है जो रेस्ट रूम की चाबी मांगता है और वो बहुत ही ज्यादा अजीब दिखाई दे रहा था, जिस वजह से एन उसे देखकर काफी डर जाती है और फिर चाबी लेने के लिए दूसरे बूथ में पहुंचती है। इसके बाद वो चाबी से लॉक खोलकर बूथ के अंदर पहुंच जाती है और उस आदमी को भी रेस्ट रूम की चाबी दे देती है। तभी वहाँ पर एक कपल आता है और क्योंकि एन उस बूढ़े आदमी से काफी ज्यादा डरी हुई थी, इसलिए वो आए हुए आदमी से उस बूढ़े आदमी को चेक करके आने के लिए कहती है। इसलिए जब वो आदमी उसे चेक करने के लिए वहाँ से जाता है तभी उस आदमी के साथ आई हुई लेडी गाड़ी में गैस नहीं भर पाती। इस वजह से उसकी मदद करने के लिए एन बूथ से बाहर आती है और इस बार वो अपने साथ अपनी चाबियां भी लाई होती है। फिर जब वो कपल वहाँ से चला जाता है तो एन रेस्ट रूम से चाबी निकालने के लिए जाती है तो उसे वहाँ पर बहुत ही अजीब तरह की एक पेंटिंग दिखाई देती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। इसलिए एन बूथ की तरफ भागती है, तभी उसे गैरेज से आवाज आती है जहाँ पर कोई गाड़ी को लिफ्ट कर रहा होता है। इसलिए वो बूथ में पहुंचकर फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन कॉल नहीं लगती। इसलिए वो खुद एक टूल लेकर गैरेज में चेक करने के लिए पहुंचती है तो उसे वहां पर एक गाड़ी में उसी बूढ़े आदमी की डेड बॉडी दिखाई देती है जिसे बहुत ही बेरहमी से मार दिया गया था। ये देखकर एन बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वहां से भागकर बिल को कॉल लगाने की कोशिश करती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सीरियल किलर कोई और नहीं बल्कि बिल ही होता है, क्योंकि उसके हाथ में वही तलवार थी जिससे उसने उस बूढ़े आदमी को मारा था। और जब ये चीज एन देखती है तो वो तुरंत पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले ही बिल हथौड़ा लेकर उसके बूथ के पास पहुंच जाता है और लगातार वार करके शीशे को तोड़ देता है। लेकिन जैसे ही वो एन के पास पहुंचता है तो एन एक फर्नीचर उठाकर अचानक से उस पर वार कर देती है, जिससे वो घायल होकर वहीं पर गिर जाता है। फिर एन चुपचाप वहां से निकलने की कोशिश कर ही रही होती है, लेकिन बिल फिर से उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, जिससे बचकर एन गैरेज में रखी हुई गाड़ी तक पहुंचती है। लेकिन इससे पहले कि वो गाड़ी लेकर वहां से निकल पाती, बिल वहां पर आ जाता है और गाड़ी को लिफ्ट कर देता है, जिससे एन वहां से नहीं निकल पाती। और इसी मौके का फायदा उठाकर वो एन की तरफ उस पर अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है। तभी वहां पर वो आदमी आ जाता है जो अपना कार्ड भूल गया था। इस दौरान वो एन को खतरे में देखकर बिल पर अटैक कर देता है, लेकिन बिल उस आदमी पर बहुत भारी पड़ रहा था। इसी वजह से एन गाड़ी को लिफ्ट कर देती है, जिससे बिल वहीं पर बुरी तरह से कुचलकर मारा जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें फिर से कॉर्नर को दिखाया जाता है जो बाकी डेड बॉडीज के पास पहुंचता है जिनकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब थी। इसके बाद कॉर्नर दूसरी स्टोरी सुनाता है जिसमें हम रिचर्ड नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपने बाल झड़ने की प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा परेशान था, क्योंकि धीरे धीरे उसके पूरे बाल गायब होते जा रहे थे। यही वजह थी कि वो दिन भर अपने बालों को सेट करने की कोशिश किया करता था। हालांकि उसकी गर्लफ्रेंड मेगन उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम ऐसे भी बहुत अच्छे लगते हो, लेकिन वो उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता और कहता है कि मेरे बाल मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं और अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो मैं पूरी तरह से गंजा हो जाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि रिचर्ड खुद को नकली बाल लगाने की भी कोशिश करता है, लेकिन इस बात से मेगन बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे एक हेयर स्टाइलिस्ट के पास जाने के लिए कहती है ताकि वो उसके बालों को स्टाइलिश बनाकर उन्हें सेट कर सके। हालांकि वो स्टाइलिस्ट उसके बालों को काफी हद तक ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन रिचर्ड उस चीज से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं था। इस वजह से वो मार्केट से बहुत सारे प्रोडक्ट्स खरीद कर लाता है और उन्हें अपने बालों पर ट्राई करता है, यहाँ तक कि वो अपने बालों को कलर भी करता है, जिससे उसकी गर्लफ्रेंड काफी हैरान होती है और उससे इस बात का रीजन भी पूछती है। पर वो कहता है कि मैं अपने बालों को झड़ने की वजह से
बहुत ज्यादा परेशान हूँ, जिससे मैं ना तो ठीक से खा पा रहा हूँ ना ठीक से सो पा रहा हूँ। तो मेगन उसे समझाने की भी कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनता। इस वजह से उन दोनों में बहस भी हो जाती है, जिससे मेगन गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इसके बाद रिचर्ड टीवी पर एक डॉक्टर की एडवर्टाइजमेंट देखता है, फिर इस डॉक्टर से मिलने के लिए भी पहुँचता है। तो वो डॉक्टर उससे वादा करता है कि मैं तुम्हारे बाल जरूर वापस ले आऊंगा, जिस बात से रिचर्ड बहुत खुश हो जाता है। इस दौरान डॉक्टर बताता है कि हम तुम्हारे सर में एक सोल्यूशन अप्लाई करेंगे, जिसके बाद अगले दिन तुम्हें अपने सर पर पूरी तरह से बाल उगे हुए मिलेंगे। फिर हम देखते हैं कि बिल्कुल डॉक्टर के कहे मुताबिक रिचर्ड के सर पर पूरी तरह से बाल उग जाते हैं, जिन्हें देखकर रिचर्ड और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों ही बहुत खुश होते हैं। लेकिन अगले दिन रिचर्ड को एहसास होता है कि उसके बाल बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए वो हेयर स्टाइलिस्ट से उन्हें सेट करवाने के लिए भी पहुंच जाता है। फिर जब रिचर्ड घर वापस आता है तो उसे एहसास होता है कि मानो उसके गले में कुछ फंस रहा है, और उसके चेक करने पर हमें उसके गले में एक बाल दिखाई देता है, जो ऐसा लग रहा था कि मानो कोई एक्टिविटी कर रहा है। हालांकि रिचर्ड उसे निकालने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो इस चीज में पूरी तरह से नाकाम रहता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब रिचर्ड सो जाता है तो उसके गले से बाल निकल रहे होते हैं, जो काफी घिनौने दिख रहे थे। और जब वो उठता है तो हम देखते हैं कि उसके चेहरे पर भी बहुत सारे बाल उग आए हैं और उसकी तबीयत भी बहुत ही ज्यादा खराब होती जा रही है। ये देखकर रिचर्ड काफी हैरान होता है और अपने मुंह से निकल रहे बाल को काट कर चेक करता है, तो देखता है कि वो एक सांप की तरह दिखाई दे रहे हैं, जो उसे काटने की कोशिश करता है। इसलिए वो डर कर उसे फ्लश कर देता है। यहाँ पर हमें झलक दिखाई जाती है कि उसके चेहरे से वो बाल एक सांप की तरह बाहर निकल रहे हैं। इसलिए रिचर्ड डॉक्टर के पास पहुँचता है और उससे इस बारे में पूछता है कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। तो डॉक्टर उसके हाथ को काट कर दिखाता है कि वो पूरी तरह से बदल रहा है और उसके शरीर से वही छोटे छोटे सांप निकल रहे हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो डॉक्टर कोई डॉक्टर नहीं बल्कि एक एलियन है, जो धीरे धीरे इंसानों को भी एलियन में बदल रहा है और उनके दिमाग को अपने खाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। जिसके बाद कॉर्नर बताता है कि रिचर्ड ने छत से कूदकर अपनी जान दे दी थी, क्योंकि अब उसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। फिर कॉर्नर हमें एक आंख दिखाता है और उसकी स्टोरी भी बताता है, जिसमें ब्रेंट नाम के एक बेसबॉल प्लेयर का जिक्र किया जाता है, जो एक बहुत ही अच्छा प्लेयर था। फिर जब वो गाड़ी से अपने घर जा रहा होता है तभी अचानक से उसकी गाड़ी के सामने कोई जानवर आ जाता है, जिस वजह से उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। हालांकि उसे बचाने के लिए कुछ लोग वहां पहुंच तो जाते हैं, लेकिन वो लोग देखते हैं कि उसकी आंख में एक कांच घुस गया था। हालांकि इस एक्सीडेंट के बाद ब्रेंट तो बच जाता है, लेकिन उसकी सीधी आंख खराब हो जाती है, जिस बात का उसे काफी दुख था, क्योंकि अब वो कभी भी गेम नहीं खेल सकता था, जिससे उसका पूरा करियर खराब हो चुका था। ये जानकर डॉक्टर उसे एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलवाते हैं, जो उसकी आंख का ऑपरेशन करके दूसरी आंख लगाने के लिए कहते हैं। साथ ही साथ ये बात भी बताते हैं कि ये आज तक किसी ने नहीं किया है। अगर ये ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा तो तुम्हारी लाइफ पहले जैसी नॉर्मल हो जाएगी। हालांकि मेरे पास एक डोनर भी है। इस बात को सुनने के बाद ब्रेंट बहुत खुश होता है और अपनी वाइफ से इस चीज के लिए परमिशन लेता है। हालांकि पहले तो वो इस चीज के लिए मना करती है, लेकिन फिर जब ब्रेंट उसे समझाता है कि इससे हमारा फ्यूचर ठीक हो जाएगा, तो उसकी वाइफ इस ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद ब्रेंट की आंख को चेंज कर दिया जाता है और ये ऑपरेशन पूरी तरह से सक्सेसफुल रहता है, जिस बात से ब्रेंट और उसकी वाइफ दोनों ही बहुत खुश होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जब ब्रेंट अपने घर वापस पहुंचता है तो उसकी वाइफ बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। फिर जब वो खिड़की से बाहर देखता है तो उसे अपने ग्राउंड में एक लेडी की डेड बॉडी दिखाई देती है, जो मिट्टी से बाहर निकल जाती है, जो कोई और नहीं बल्कि उसकी वाइफ ही थी। इस बात से वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और अचानक से उसके सर में दर्द होने लगता है। फिर अगले दिन ब्रेंट अपने खाने को फेंक रहा होता है तो उसे सिंक में एक हाथ दिखाई देता है, जो पूरी तरह से खून में भीगा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि ब्रेंट ने उसके हाथ को ही पानी में फ्लश कर दिया हो। इसलिए वो चेक करता है तो उसे वहाँ पर खाने के अलावा कुछ नहीं मिलता। इसके बाद वो अपने ग्राउंड में पहुँचता है और उसी जगह पर खुदाई करता है जहाँ पर उसे डेड बॉडी दिखाई दी थी। तो उस दौरान उसे वहाँ पर किसी लेडी के पैर दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और भागकर रूम में पहुँच जाता है। लेकिन जब वो अपने रूम की विंडो से उस जगह को देखता है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। इससे हमें पता चलता है कि ये सारी चीजें सिर्फ उसका एक वहम है और इस चीज से ब्रेंट भी काफी ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसे भूत दिखाई दे रहे हैं। इसलिए वो बाइबल पढ़ता है। लेकिन जब वो अपने बेबी का बेड तैयार कर रहा होता है तभी उसे फिर से अपनी वाइफ में एक खतरनाक लेडी दिखाई देने लगती है, जो उसे सिगरेट से जलाने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी हालत देखकर उसकी वाइफ भी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और डॉक्टर से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन ब्रेंट उससे कहता है कि मैं अब ठीक फील कर रहा हूँ और हम डॉक्टर से कल बात कर लेंगे। जिसके बाद ब्रेंट अपनी वाइफ के ना चाहते हुए भी उसके क्लोज जाने की कोशिश करता है और अचानक से उसे अपनी वाइफ में एक बहुत खतरनाक चेहरा दिखने लगता है, जो बिल्कुल एक डेड बॉडी की तरह दिखाई दे रहा था। इस दौरान वो अपनी वाइफ यानी उस
उस डेड बॉडी के साथ जानवर की तरह बिहेव करने लगता है, यहाँ तक कि उसे काट भी लेता है, जिसकी वजह से वो उससे कहती है कि तुमने मुझे काट लिया है। तो ब्रेंट कहता है कि मुझे चीजें दिखाई दे रही हैं, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। फिर लगातार बाइबल पढ़ने लगता है और जब उसकी वाइफ उसे डॉक्टर के पास चलने के लिए कहती है तो वो अकेले ही गाड़ी लेकर डॉक्टर के पास चला जाता है और उससे पूछता है तुमने मेरे साथ क्या किया है। साथ ही साथ उससे ये भी पूछता है कि तुमने मुझे किसकी आंखें लगाई हैं। तो डॉक्टर बताता है कि उस आदमी का नाम जॉन रैंडल था। जब वो ब्रेंट जॉन के बारे में पता करता है तो उसे पता चलता है कि जॉन एक सीरियल किलर था जो औरतों को मारता था और फिर उनके मरने के बाद उन्हें सेक्सुअली मोलेस्ट किया करता था। और जॉन का इन सब चीजों को करने का कारण उसकी माँ थी, क्योंकि वो बचपन से बिल्कुल भी उस पर ध्यान नहीं दी थी। साथ ही जॉन सिर्फ ब्लॉन्ड हेयर वाली लड़कियों को ही मारता था, क्योंकि बचपन में उसकी माँ ने उसे सेक्सुअली भी अब्यूज किया था और इन सब चीजों का बदला वो अपनी माँ जैसी दिखने वाली लड़कियों से लिया करता था। यही कारण था कि वो ब्रेंट की वाइफ को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। फिर जब ब्रेंट घर पहुंचता है तो जॉन की आत्मा उस पर पूरी तरह से हावी होने लगती है, जिससे वो अपनी वाइफ पर भी अटैक कर देता है। लेकिन उसकी वाइफ उसे याद दिलाती है कि वो कौन है और बाइबल पर लिखी हुई उसकी लाइन भी दिखाती है, जिसमें ब्रेंट ने हमेशा अपनी वाइफ का साथ देने की बात लिखी थी, जिसको पढ़ने के बाद ब्रेंट को सारी चीजें याद आ जाती हैं। इसलिए वो अपने हाथ में लिए हुए वेपन से खुद की आंख फोड़ लेता है और बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से वहीं पर मारा जाता है। इधर हम कॉर्नर को देखते हैं जिसे किसी के आने की आवाज सुनाई देती है और वो अपने कपड़े उतारता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो खुद भी एक डेड बॉडी है, इसलिए वो खुद को एक बैग में पैक कर लेता है। जिसके बाद वहाँ पर दो मुर्दा घर में काम करने वाले वर्कर आते हैं जो कॉर्नर का पोस्टमार्टम करके उसकी बॉडी पार्ट्स निकालने लगते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी और पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। एंड थैंक्स फॉर कमिंग एंड वॉचिंग।